मॉर्निंग बच्चों। देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको पीएच स्केल के बारे में बताया था, कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। तो आइए देखते हैं पीएच स्केल के बारे में कुछ और अन्य चीजें। तो देखिए पीएच स्केल पर जो आपको पेपर में पूछा सकता है, तो ये पूछ सकता है कि पीएच स्केल होती क्या है। इस पर एक छोटा सा सवाल पूछ जा सकता है, और वो सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है कि यश प्लस आयन की सांद्रता आपको मान लीजिए दे रहा है कि 2 × 10 की पावर माइनस मान लीजिए दिया हुआ है 5, ऐसा मान लिया, ठीक है ना। इतना दिया हुआ है आपको, यश प्लस आयन की जो सांद्रता है आपको ये दे दिया। आपसे पूछा इस विलयन की प्रकृति कैसी होगी और इस विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो इस चीज को हम कैसे पता कर सकते हैं, तो इसके लिए देखो हमने जो फॉर्मूला बताया था कि पीएच बराबर होता है माइनस log बेस 10, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 × 10 की पावर -5, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए है क्या यहाँ पर कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, तो -log बेस 10, ये इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। तो इसको log 2 लिख सकते हैं, इस तरह से लिख लिया, प्लस यहाँ पर और ये इस तरह से लगा दिया, तो log बेस 10 की पावर -5, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेस ये हो जाएगा माइनस log 2 की वैल्यू तो आपको पता है। यहाँ पर एक अपने आइडेंटिटी लगा दिया है, अगर आपने log m × n, इसको लिख सकते हैं log m + log n, वैसा है, ठीक है। और एक आइडेंटिटी यहाँ पर आपकी लागू होगी, तो क्या होगी, log m की पावर n है, इसको n log m लिख सकते हैं आप, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर ये log बेस 10 पर जाएगा 0.3010 हो जाता है, और प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा log 10 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -0.3010 प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 × 1 हो जाएगा। इसको यहाँ पर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 में घटा दीजिए इसको, तो 5.00 में 0.3010 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ये 9 से 9 से लेके 9 हो जाएगा, ये 9 है तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4 पॉइंट के माइनस के साथ। तो यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 4.699, इस तरह से माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 4.699। ये इतना आपका क्या आ गया, पीएच आ गया। तो पीएच की वैल्यू इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक गणितीय हमने आपको दिया था आइडिया कि कैसे पीएच में जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा था आपको कि log बेस पीएच बराबर माइनस log बेस 10, और एच प्लस को कैसे यूज करेंगे अगर परीक्षाओं में पूछा जाता है तो, ओके। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये जो इस तरह से है तो इसका जो है ये अम्लीय हो जाएगा। कैसा विलयन हो जाएगा आपका, ये अम्लीय विलयन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पर पीएच के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है ना। पीएच का जो दैनिक जीवन में अनुप्रयोग देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर सवाल आपको पूछे जाते हैं बोर्ड के पेपर में कि पीएच के दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डालिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर देखते हैं पीएच के दैनिक जीवन में महत्व, दैनिक जीवन में महत्व। तो पीएच के दैनिक जीवन में क्या महत्व है, तो जो पहला महत्व है हम देख रहे हैं
तो देखिए दैनिक जीवन में जो महत्व है, तो पहला महत्व है जैसे कि हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले दांतों के बारे में बात कर लेते हैं। दांतों का क्षरण। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वैसे हमारे जो मुख है, मुख का जो पीएच है, जो हमारा मुख होता है, मुख का जो पीएच है वो कितना होता है, 5.5 होता है। अगर पीएच 5.5, इस पीएच से कम अगर पीएच हो जाता है तो हमारे जो दांत है उनका क्या है, क्षरण होने लगता है। तो इन चीजों से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर इन चीजों से बचने के लिए हमें जो क्षारीय प्रकृति का हमें किसकी आवश्यकता होती है, पेस्ट की होती है। तो जो आप टूथपेस्ट करते हैं घर में, जब सुबह आप उठते हैं तो जो आप पेस्ट करते हैं उससे क्या होता है कि जो आपके मुंह का पीएच 5 से कम हो गया था, उस घटे हुए पीएच को फिर से क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ताकि वो क्या हो जाए, इस स्केल में आ जाए, इस रेंज में आ जाए, तो जिसके कारण कि आपके दांतों का जो क्षरण है वो ना हो सके। ठीक है। अब ऐसा होता क्या होगा, जिससे आपने भोजन खाया और वो भोजन के कुछ कण आपके दांतों में फंसे रह गए, अब वो रात भर क्या है वहां पर सड़ने गले, और सड़ने गलने से क्या है, जो पदार्थ बना वो अम्लीय प्रकृति का होगा। उसके कारण क्या है, आपके मुंह का जो अम्लीय जो लाल वगैरह है वो क्या है, और अम्लीय हो जाएंगी, और अधिक अम्लीय होने की उनका पीएच क्या है, कम हो जाएगा। इस प्रकार से फिर देखिए, एक तो ये आपने देख लिया, फिर दूसरा देखते हैं कि जो पीएच है इसके प्रति जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत क्या होते हैं, अति संवेदनशील होते हैं। तो पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधे वो क्या है, पीएच के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। अब देखिए जो पेड़ पौधे हैं वो पीएच के प्रति क्या होते हैं, पीएच के प्रति क्या है, अति संवेदनशील है। इसका मतलब क्या है, तो आपने देखा होगा कि जो किसान वगैरह होते हैं वो खेतों में क्या करते हैं, जब पौधों का रोपण वगैरह करते हैं या बुआई जुताई करते हैं तो उस समय कुछ वो खाद वगैरह डालते हैं। तो ये डालने के पीछे जो मतलब है वो मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि जिस अम्लीय प्रकृति का, यानी जिस पीएच मान की हमारी हिटिंग होनी चाहिए थी, उस पीएच मान से अगर वो अम्लीय या क्षारीय है तो उसको दूर करने के लिए कुछ किसान लोग जो है कुछ अन्य पदार्थों को मिलाते हैं, जिससे कि मिट्टी का जो पीएच है वो क्या हो जाए, वो जो बीज में बोया है उस बीज के जो पीएच की आवश्यकता है उसके आसपास आ जाए, ताकि जो पैदावार है वो क्या हो, अधिक मात्रा में हो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर खेतों में अगर जो बुआई की जाती है, अगर वहाँ पर उनके पीएच में काफ़ी परिवर्तन है तो जो उत्पादकता है वो काफ़ी प्रभावित होती है। तो इसीलिए जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं वो किस प्रकार के मिट्टी में किस प्रकार के बीज ज़्यादा उत्पादन देते हैं, इसका परीक्षण जो है वो पीएच मान के परीक्षण के द्वारा ही करके बताते हैं। तो कुछ और इसके जो दैनिक जीवन में महत्व है पीएच के, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, अभी तक के लिए धन्यवाद।